अगर आपके पास लव, हेल्थ और मनी सब कुछ हो तो लाइफ कैसी होगी? इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जिसमें आप जिस भी इंसान को चाहो उसका प्यार मिले, जिसमें आप शारीरिक रूप से फिट और ऊर्जावान हो और पैसे की कभी कोई टेंशन ना हो। लेकिन सवाल यह है, यह सब कैसे मिलेगा? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो इन सब चीजों को अट्रैक्ट करने का तरीका बता सकता है? द सीक्रेट ऑफ लव, हेल्थ एंड मनी एक ऐसी बुक है जो यही सिखाती है। यह बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन क्या सच में सिर्फ सोचने से चीजें हासिल हो जाती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? इस वीडियो में हम इसी बुक की पूरी सारांश समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप लव, हेल्थ और मनी को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हो। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी एक तरह से आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आपका पासपोर्ट है। यह आपको सिखाती है कि लव, हेल्थ और मनी से जुड़ा अपना सपना सच करने के लिए क्या करना चाहिए। बस इसे पढ़िए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए ताकि आप अपनी पसंद का लाइफ बना सकें और इस यूनिवर्स के मैजिकल रूल्स को एक्सपीरियंस कर सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं और जिस पर डीपली बात करते हैं, वही चीज आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैक कैनफील्ड, क्या आपने कभी दी सीक्रेट के बारे में सुना है? वही बुक जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को यह समझाया कि उनका थिंकिंग पैटर्न और फीलिंग्स उनकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। इस बुक ने दुनिया भर के काउंटलेस लोगों की लाइफ चेंज कर दी और कई सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और सक्सेसफुल लोगों ने भी इसकी पावर को एक्नॉलेज किया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट सीरीज की लेटेस्ट बुक द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी के बारे में, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। अगर आप पहले से ही द सीक्रेट बुक्स के फैन हैं या फिर पहली बार अपने थॉट्स की पावर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यह समरी आपके लिए है। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा लव, बेटर हेल्थ और ज्यादा मनी चाहते हैं तो आपको यह जरूर पढ़नी चाहिए। एक महिला ने यह देखने के लिए कि क्या इमेजिनेशन सच में काम करती है, अपने होने वाले पति के लिए एक लेटर लिखा। उसने उस परफेक्ट हस्बैंड की डिटेल्स लिखी जो वह चाहती थी और उसे पहले से ही शुक्रिया कहा कि वह उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है। उसने उसके काइंडनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर और उनके कॉमन इंटरेस्ट्स जैसे क्लासिकल म्यूजिक, ट्रैवल, आर्ट और रीडिंग के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। यहां तक कि उसने एक रोमांटिक डेट के बारे में भी लिखा जो उन्होंने साथ में बिताई थी। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब उसने ये लेटर लिखा था तब तक वह उस इंसान से मिली भी नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे अपना आइडियल पार्टनर मिल गया और वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने इमेजिन किया था। यहां तक कि उसने उसे वही जगह पर ले जाकर डेट की जिसके बारे में उसने लेटर में लिखा था। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं वह ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहा है, बस वो फिलहाल इनविजिबल है। उसे विजिबल बनाने का तरीका यही है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने माइंड में विजुअलाइज करें और ऐसा फील करें जैसे वह चीज पहले से ही आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। यह किताब इसी बारे में है, कैसे आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में लव, हेल्थ और वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उस महिला ने किया। यह आपको वो सीक्रेट बताएगी जिससे आप अपनी लाइफ को ज्यादा हेल्थी, लविंग और अबंडेंट बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस बुक में कुछ पावरफुल टेक्निक्स भी शेयर की गई हैं जिनसे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने में मदद मिलेगी। इन टेक्निक्स का सही से यूज करके आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव देख सकते हैं, चाहे वह रिलेशनशिप्स हों, हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल गोल्स, ड्रीम्स या हैप्पीनेस। अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस सीक्रेट को जानना बेहद जरूरी है। और सबसे खास बात, हमने इस समरी के एंड में एक क्लियर रोड मैप भी दिया है जिससे आप स्टेप बाय स्टेप जान सकें कि अपनी लाइफ में हर डिजायर्ड चीज को कैसे अट्रैक्ट करें। तो इस समरी को एंड तक जरूर पढ़ें। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, प्यार का राज। आप प्यार के लिए एक चुंबक हैं। जब आप प्यार फैलाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा प्यार आकर्षित करते हैं। लुईस हे ओपरा विनफ्री ने खुलकर बताया कि उन्होंने स्टेडमन ग्राहम के साथ अपने रिलेशनशिप को शेप देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया। द सीक्रेट के एक इंटरव्यू में ओपरा ने कहा कि उनके पास एक क्लियर विजन था कि वह किस तरह के पार्टनर के साथ रहना चाहती थीं। कोई ऐसा जो काइंड, इंटेलिजेंट, सपोर्टिव हो और जो उन्हें अनकंडीशनल लव दे। उन्होंने अपने आइडियल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक विजन बोर्ड भी बनाया जिसमें इमेजेस और वर्ड्स थे जो उनके सपने को रिफ्लेक्ट करते थे।
ओपरा ने फिर लव को लेकर पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को यह अफर्म किया कि वह लव के लायक हैं और उन्हें उनका परफेक्ट पार्टनर जरूर मिलेगा। उन्होंने खुद को एक हैप्पी और लविंग रिलेशनशिप में इमेजिन किया। कुछ ही महीनों में ओपरा की मुलाकात स्टेडमन ग्रैहम से हुई। वह बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने सोचा था, और आज वे 30 से भी ज्यादा सालों से साथ हैं। पूरा यूनिवर्स नेचुरल लॉज पर चलता है। हम एयरप्लेन्स में उड़ सकते हैं क्योंकि एविएशन इन्हीं नेचुरल लॉज को फॉलो करता है। फिजिक्स के रूल्स कभी बदले नहीं, लेकिन इंसानों ने इन रूल्स के साथ काम करने का तरीका ढूंढ लिया। जिस तरह फिजिक्स के नियम एविएशन, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह एक यूनिवर्सल रूल हमारे जीवन को भी गाइड करता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसे फिर से जोड़ना चाहते हैं या कोई नया रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इस रूल को समझना जरूरी है। इस रूल को अप्लाई करते समय हमें हमेशा यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। रोंडा बायोन की द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी में यही बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है। चाहे फूलों का बीज को अट्रैक्ट करना हो, बीज का सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेना हो, या फिर हर जीव का अपनी स्पीसीज की ओर खिंचाव महसूस करना हो। यही वो पावर है जो लोगों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करती है। यह वही ताकत है जो कम्युनिटीज, ग्रुप्स और सोसाइटीज को बनाती है, जहां लोग कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। यही शक्ति किसी को साइंस की ओर और किसी को आर्ट्स की ओर खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही पावरफुल रूल है जो एटम्स से लेकर गैलेक्सीज तक हर चीज को कंट्रोल करता है। जब तक सब कुछ हार्मनी में रहता है, यह पूरे यूनिवर्स में, हर चीज में और हर चीज के साथ काम करता है। और यही वो रूल है जो आपकी लाइफ में भी काम करता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप अपने थॉट्स से ही अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। आपके जीवन में जो भी आता है वह आपकी सोच और बिलीफ्स के जरिए अट्रैक्ट होता है। जैसे नेचर के बाकी लॉज यूनिवर्सल और अनचेंजेबल होते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक अटल ट्रूथ है। कोई भी इससे ऊपर नहीं है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जो भी सोचते हैं, वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले खुद लव पर फोकस करना होगा। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव पीपल, फेवरेबल सिचुएशंस और अच्छी एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी, एंगर या फ्रस्ट्रेशन से भरे रहते हैं, तो आप नेचुरली नेगेटिव और अग्रेसिव लोगों, परेशान करने वाली सिचुएशंस और अनवांटेड एक्सपीरियंसेस को अपनी ओर खींचते हैं। यही वजह है कि आपको हमेशा दूसरों के बारे में ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए, क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप्स में वापस आएगी और आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अपलिफ्ट करेगी। वर्ड्स की भी अपनी पावर होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार, जब आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में जो सोचते या बोलते हैं, वही एनर्जी आप अपनी लाइफ में वापस लाते हैं। जब आप किसी की शिकायत करते हैं या उसे ब्लेम करते हैं, तो असल में आप अपनी ही लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं? पॉजिटिव थॉट्स हमेशा लव से आते हैं और आपके भीतर की पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स लव की कमी को दर्शाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, उसका रूट कॉज आपके थॉट्स हैं। आपकी हेल्थ, जॉब, फाइनेंशियल स्टेटस, लिविंग कंडीशंस और रिलेशनशिप्स ऑल आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। जो कुछ भी आप अपनी दुनिया में देखते या महसूस करते हैं, वह सिर्फ एक रिजल्ट है, और इसका कारण आपके अपने थॉट्स। हम दिन भर में हजारों थॉट्स सोचते हैं, लेकिन उनमें से हर एक सिग्निफिकेंट नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर थॉट्स हमारे अंदर कोई स्ट्रांग इमोशंस ट्रिगर नहीं करते। लेकिन जब किसी थॉट के साथ डीप इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो वह और भी पावरफुल बन जाता है। और जब आप किसी थॉट को सच मानने लगते हैं, तो नेचुरली उससे जुड़ी इमोशंस भी स्ट्रांग हो जाती है। इसे समझने के लिए इमेजिन करें कि आपके थॉट्स एक रॉकेट शिप की तरह हैं और आपकी इमोशंस उसका फ्यूल। बिना फ्यूल के रॉकेट कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूल ही उसे प्रोपल करता है। ठीक इसी तरह आपके थॉट्स भी इमोशंस के बिना कोई रियल इंपैक्ट नहीं डालते। थॉट ही हर चीज की शुरुआत है, लेकिन इमोशंस उसे जल्दी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती हैं। आप जिस चीज के बारे में डीपली फील करते हैं, वह आपके लाइफ में उतनी ही तेजी से रिफ्लेक्ट होती है। आपकी इमोशंस यह समझने में मदद करती हैं कि आप किस तरह के थॉट्स सोच रहे हैं। पॉजिटिव थॉट्स हमेशा अच्छा फील कराते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स का असर आपकी इमोशंस पर भी बुरा पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप पॉजिटिविटी पर फोकस कर रहे हैं
या नेगेटिविटी पर, तो बस अपनी फीलिंग्स को नोटिस करें। जितना ज्यादा आप अच्छे थॉट सोचेंगे उतना ही अच्छा आप फील करेंगे और आपका लाइफ भी बेहतर होगा। वहीं अगर आप लगातार नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहेंगे तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। अब बात आती है रिलेशनशिप्स की। अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप चैलेंजिंग है तो एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज ट्राई करें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उस व्यक्ति के लिए लव फील करें, फिर उस लव को पूरे यूनिवर्स में भेजें। यह प्रैक्टिस आपके अंदर की ग्रजेस, एंगर और नेगेटिविटी को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी। ध्यान रखें, नेगेटिविटी से कभी भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं होते। जब आप किसी के लिए रिजेंटमेंट या गुस्सा फील करते हैं तो आप उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप लव फील करते हैं तो वही लव मल्टीप्लाई होकर आपकी ओर लौटता है। अगर आपको किसी पार्टिकुलर रिलेशनशिप में इश्यूज फेस हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की हर चीज से प्यार करना शुरू करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। जब भी आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं तो सोल्यूशन यही है कि आप अच्छे थॉट्स सोचें और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, खुद को अच्छा फील कराएं। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करेंगे उतना ही बेहतर आपका माइंडसेट बनेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको उसी डायरेक्शन में गाइड करेगा। अपने रिलेशनशिप्स में बदलाव लाने से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चीज जो होती है वह आखिरकार हमारे भले के लिए ही होती है। जरूरी यह नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं। यूनिवर्स से हमेशा बेहतर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों की उम्मीद करें और उस बदलाव को अपने अंदर महसूस करें। जिन लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं वे हमेशा उसी पर फोकस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। वहीं जिनका रिलेशनशिप चैलेंजिंग होता है वे ज्यादातर इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना या नहीं जैसे शब्दों को नहीं समझता। जब आप कहते हैं मैं लड़ाई नहीं चाहता, तो यूनिवर्स केवल लड़ाई शब्द को पकड़ता है और आप अपनी लाइफ में और कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब आप सोचते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, तो यूनिवर्स इसे उन्हें खोना चाहता हूं के रूप में रजिस्टर करता है। इसलिए हमेशा उन चीजों पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, न कि उन पर जो आप नहीं चाहते। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी की 10 कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और उसकी एक क्वालिटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं तो आप नेचुरली उस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब बात रोमांस की आती है तो लोग डेटिंग एप्स और मैच मेकिंग सर्विसेज पर घंटों और हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे ऑथेंटिक मैच मेकर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप अपने आइडियल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बस उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें और उसी की फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें। यूनिवर्स बाकी सब खुद ही अरेंज कर देगा। अगर आप अपने पार्टनर में कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज चाहते हैं तो बस उसी के बारे में सोचें और बात करें। फिर रिलैक्स करें, अच्छा महसूस करें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। यूनिवर्स को आपके लिए परफेक्ट मैच ढूंढने दें और आपको उनके पास ले जाने दें। आखिरकार आपको वही साथी मिलेगा जो आपकी एनर्जी से मैच करता है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं और रिलेशनशिप्स को शेप देने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जिससे आप सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में अपना डिजायर्ड रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। 1. पूछें, एस्क। पहले यह क्लियर करें कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। जो क्वालिटीज आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं उन्हें क्लियरली इमेजिन करें। 2. भरोसा करें, बिलीव। अपने ड्रीम रिलेशनशिप को पहले से ही अपनी रियलिटी का हिस्सा मानें। जब आप यह मान लेंगे कि वह रिश्ता आपका है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सही लोगों, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को आपकी ओर खींचेगा। आपको बस पेशेंस और फेथ रखना है कि आप अपने सोलमेट से जरूर मिलेंगे। 3. प्राप्त करें, रिसीव। जब आप अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर चुके हैं और उस पर विश्वास कर चुके हैं तो बस उसे पाने की खुशी महसूस करें। जब आप हैप्पी और पॉजिटिव रहते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जो आपकी इच्छा को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। आप कोई भी रिश्ता अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस क्रिएटिव प्रोसेस को फॉलो करें। भरोसा बनाए रखें और खुद को जितना हो सके उतना अच्छा महसूस कराएं। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो यूनिवर्स आपको वही देगा जिसकी आपको तलाश है। जब भी आप किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आपको खुशी मिलती है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप एक लविंग, केयरिंग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हैं
तो उसकी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में रखें और महसूस करें कि आप पहले से ही उसमें हैं। अगर आप इसे सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और पूरी तरह बिलीव कर सकते हैं, तो आप इसे अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। इसलिए अगर आप अपना ड्रीम रिलेशनशिप चाहते हैं, तो उसे डिटेल में इमेजिन करें और उससे जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को पूरी तरह महसूस करें। यूनिवर्स इसे आपकी लाइफ में लाने का इंतजाम खुद कर देगा। इस टेक्निक को विजुअलाइजेशन कहते हैं, यानी अपने डिजायर्ड रिलेशनशिप की कल्पना करना। इसके लिए बस अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके पास वैसा ही रिश्ता है जैसा आप चाहते हैं। जब आप उस रिश्ते में खुद को जीते हुए देखते हैं, जैसे कि साथ में वक्त बिताना, बातें करना, हंसना, एक दूसरे को समझना, तब आप अपने अंदर एक नई रियलिटी बना रहे होते हैं। बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स ये फर्क नहीं कर सकते कि आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं या वो सच में हो रहा है। अगर आपकी फीलिंग्स रियल हैं, तो यूनिवर्स उसे सच मानकर रिस्पॉन्ड करता है। जब आप उस रिश्ते की कल्पना करते हुए अंदर से बिलीव करने लगते हैं कि वो पहले से ही आपका है, तब वही वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है और वही आपका फ्यूचर अट्रैक्ट करती है। हर दिन इस विजुअलाइजेशन को करें, उस रिश्ते को फील करें जैसे वो अभी आपके पास है। इमेजिन करें कि आप उस पर्सन के साथ हैं, खुश हैं, थैंकफुल हैं। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड और प्यार महसूस करेंगे, उतना ही फास्ट यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरी करेगा। अब विजुअलाइजेशन को और भी पावरफुल बनाने का तरीका है विजन बोर्ड। आप उस पर पिक्चर्स लगा सकते हैं, जैसे हैप्पी कपल्स, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, रोमांटिक डिनर्स, जो उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करें जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब आप इस बोर्ड को रोज देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो इमेजेस बार बार जाती हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करती है। इससे आपका मन और आपकी इमोशंस एक्टिवेटेड रहते हैं और यही वो सिग्नल्स हैं जो यूनिवर्स को भेजे जाते हैं। और एक पावरफुल तरीका है राइटिंग या जर्नलिंग। अगर आप अपने आइडियल पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक नोटबुक लें और डिटेल में लिखें कि वह इंसान कैसा है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो आपको कैसा फील कराता है। जितना डिटेल्ड और रियल आप लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी उसी दिशा में काम करेगी। विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड और जर्नलिंग, ये तीनों मिलकर आपके थॉट्स, इमोशंस और यूनिवर्स को एक लाइन में ला देते हैं। और जब ये तीनों अलाइंड होते हैं, तो आपका डिजायर्ड रिलेशनशिप आपके पास आने लगता है। अपने रिलेशनशिप्स को बदलने के लिए इमेजिनेशन का एक और क्रिएटिव तरीका है अपने माइंड में एक खेल बनाना और उसे खेलना। बचपन में हम सब इमेजिनरी गेम्स खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने सीरियस होना सीख लिया और प्लेफुलनेस को भूल गए। लेकिन यही प्लेफुल एनर्जी वो मैजिक है जो आपके रिलेशनशिप्स को हील और अपलिफ्ट कर सकती है। जब आप किसी रिश्ते की कल्पना करते समय उसे एक मजेदार खेल की तरह लेते हैं, तो आप नेचुरली हैप्पी फील करते हैं। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी एनर्जी हाई होती है। यही एनर्जी नए और बेहतर रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करती है। आप चाहे विजुअलाइजेशन करें, जर्नलिंग करें या विजन बोर्ड बनाएं, सबसे जरूरी बात यह है कि आप उस मोमेंट में जेन्युइनली अच्छा महसूस करें। अपने आइडियल रिलेशनशिप की कल्पना करें, उसकी वार्मथ और कनेक्शन को महसूस करें और उस एनर्जी को पकड़ कर रखें। जैसे ही आप इमेजिन करते हैं कि आप उस पर्सन के साथ हैं जिसे आप चाहते हैं, आप उसी वाइब्रेशन पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर यूनिवर्स आपको वैसा ही रिश्ता देने लगता है। अब बात ग्रैटिट्यूड की। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को लव और अप्रिशिएशन से भर देते हैं। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यह और भी ज्यादा पॉजिटिविटी और प्यार आपके जीवन में खींचता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए थैंकफुल महसूस करते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, या किसी ऐसे इंसान के लिए भी जिसके साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है, तो आप उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। बस कुछ देर के लिए उसकी अच्छी क्वालिटीज को याद कीजिए, उन पलों को याद कीजिए जब आप खुश थे। आप अपने मन में या जोर से भी बोल सकते हैं कि आप उसके लिए थैंकफुल क्यों हैं। कह सकते हैं, मुझे वो पल याद है जब तुमने मेरा साथ दिया था, या मुझे अच्छा लगता है जब तुम। इस तरह की बातें आपके दिल में कृतज्ञता भर देती हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो वो एनर्जी आपके पूरे रिलेशनशिप को बदल देती है। यूनिवर्स आपको उसी तरह की सिचुएशंस और मोमेंट्स वापस भेजता है, भरा हुआ प्यार, संबंध और आनंद। ग्रैटिट्यूड और इमेजिनेशन, ये दोनों मिलकर आपके रिश्तों में वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। बस शुरू करें, प्ले करें और डीपली फील करें। यही सीक्रेट है फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स का। चैप्टर 2, द सीक्रेट टू हेल्थ। आपका स्वास्थ्य आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये शब्द दीपक चोपड़ा के हैं
और ये सच में हमारे शरीर और दिमाग की डीप रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। विक्टोरिया बेकहम की कहानी इसकी एक पावरफुल एग्जाम्पल है। जब उन्हें पीसीओएस और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने दवाइयों से ज्यादा अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पर काम किया। उन्होंने अट्रैक्शन के लॉ का इस्तेमाल किया, खुद को एक हेल्थी, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट वुमन की तरह देखना शुरू किया। हर दिन अपने एक्सेलेंट हेल्थ की पुष्टि की, एफर्मेशंस दोहराई और धीरे धीरे उनके थॉट्स ने उनके फिजिकल रियलिटी को बदलना शुरू किया। लेकिन सिर्फ सोचना ही नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए। हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, इन सब को उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बना लिया। और रिजल्ट, उन्होंने न सिर्फ पीसीओएस सिम्टम्स को कंट्रोल किया, बल्कि ऑटो इम्यून कंडीशन से भी खुद को फ्री किया। आज वो न सिर्फ फिट हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, फैशन डिजाइनर और 4 बच्चों की लविंग मॉम भी हैं। उनकी जर्नी बताती है कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं और हम अपने थॉट्स से अपना शरीर भी हील कर सकते हैं। अब जरा छोटे बच्चों को देखें, वो हेल्थ का रियल एसेंस होते हैं। उनके शरीर में हल्कापन, आंखों में एक्साइटमेंट, मन में खुशी और नींद में शांति होती है। कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, सिर्फ प्योर एनर्जी और जॉय। यही तो असली हेल्थ है। और कभी ना कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, जब आप पूरी तरह फ्रेश और हैप्पी थे। वो फीलिंग आज भी आपके अंदर है। हेल्थ आपके आसपास ही है, आपको बस उसे एक्सेप्ट करने और महसूस करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको वो सब देने को तैयार है जो आप सिंसियरली चाहते हैं, इंक्लूडिंग परफेक्ट हेल्थ। तो अगली बार जब आप अपने हेल्थ के बारे में सोचें, तो खुद को एक मजबूत, एनर्जेटिक और खुश इंसान की तरह विजुअलाइज करें। अपने सेल्स को हीलिंग एनर्जी से भरते हुए महसूस करें और हर दिन अपने अंदर ग्रेटिट्यूड जगाइए, अपने बॉडी के लिए जो हर पल आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस रेडी रहना है उस हेल्थ को एक्सेप्ट करने के लिए जो पहले से ही आपकी है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, एक यूनिवर्सल फोर्स जो आपके हर थॉट पर रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह बीमारी या स्वास्थ्य में फर्क नहीं करता, यह बस आपके डोमिनेंट थॉट्स को एम्पलीफाई करता है। अगर आप बार बार बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो आपका माइंड उसी एनर्जी को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर आप हेल्थ, वाइटैलिटी और वेल बीइंग पर फोकस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को मैनिफेस्ट करने लगेगा। कई लोग चाहते हैं कि वे हेल्थी रहें, लेकिन उनका ध्यान अक्सर उस इलनेस पर होता है जिससे वे बचना चाहते हैं। वे हेल्थ को इमेजिन करने के बजाय बीमारी के डर में जीते हैं। लेकिन अट्रैक्शन का रूल सिंपल है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके थॉट्स ही सीड्स हैं और आपके जीवन की रियलिटी उन्हीं से ग्रो होती है। अब साइंस भी इस बात को मानता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इम्यून सिस्टम, यह सब हमारे अवेयरनेस के बिना चलता रहता है। जब आप अपनी उंगली काटते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाती है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि ब्लड क्लॉट कैसे बनेगा या स्किन कैसे रिग्रो होगी। आपका सबकॉन्शियस इस इंटेलिजेंस को हैंडल करता है। इसी प्रिंसिपल को अगर हम कॉन्शियसली यूज करें, तो हम अपने बॉडी को पावरफुल हीलिंग सिग्नल्स भेज सकते हैं। अगर आप डेली अपने हेल्थ को विजुअलाइज करें, ग्रैटिट्यूड महसूस करें और खुद को पहले से ही फिट और स्ट्रांग माने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रियलिटी को क्रिएट करने लगेगा। यही अट्रैक्शन के लॉ की असली ताकत है। जो आप अपने मन में स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, वही आपके जीवन में रियलिटी बन जाता है। जैसे आपकी सोच बाहरी दुनिया में लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही आपकी बॉडी की इंटरनल दुनिया भी उसी तरह काम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन कंडीशंस और एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है जो आपकी सेहत को शेप देते हैं। अगर आपको अपने शरीर पर सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को पूरी तरह समझना और महसूस करना है, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर की अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया को जानना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी सोच और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। प्रेम, सेहत और धन का राज आपका जीवन वही दिखाता है जो आपके अंदर है। आपकी इनर दुनिया हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है। कोई भी बाहरी ताकत आपके जीवन या हेल्थ पर तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप उसे अपनी सोच और बिलीफ से पावर न दें। सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है, आपकी सोच और विश्वास। अच्छी बात यह है कि आपके थॉट्स नए बिलीफ्स को शेप देते हैं। यही वो एनर्जी है जो आपके लाइफ में लोगों, सिचुएशंस और इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है और आपका जीवन मीनिंगफुल बनाती है। जब आप किसी सनी डे पर अपने घर, किसी फ्रेंड, पेट या किसी और चीज को प्यार से देखते हैं, तो आपका शरीर एक नेचुरल एनर्जी से भर जाता है जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करता है। इसके उलट, जब आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी नर्वस और सेल्स श्रिंक हो जाती है।
आपके बॉडी के जरूरी केमिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लड वेसल संकुचित हो जाती है और आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। ये सब मिलकर आपके अंगों और पूरे शरीर की एनर्जी को वीकन कर देते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेस किस बात को लेकर है, लेकिन जब भी आप नेगेटिव फील करते हैं तो आप अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को कम कर देते हैं। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, हंसी सबसे बढ़िया दवा है। और वाकई में हमारे शरीर में स्ट्रेस को दूर करने और इलनेस से लड़ने का सबसे तेज और असरदार तरीका है हंसी और खुशी की पावर। आप अपने पूरे हेल्थ सिस्टम, बॉडी और वेट को लेकर पॉजिटिव सोच रख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। सिर्फ अच्छे थॉट्स और खुद के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स के जरिए आप एक हेल्थी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। गुड हेल्थ आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप खुद अपने जीवन के क्रिएटर हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सबसे पावरफुल टूल है जिससे आप अपने बेस्ट वर्जन को डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए इस टूल को वाइजली यूज करें। अब लेखक ने 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप आइडियल हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्रिएटिव प्रोसेस को जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्टेप 1, मांगिए। सबसे पहले खुद से यह पूछिए कि आप अपने हेल्थ को लेकर क्या चाहते हैं। जैसे बाकी चीजों में होता है, यहां भी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यही आपका रियल काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप क्लियर रहेंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अनक्लियर सिग्नल्स भेजते हैं तो रिजल्ट्स भी मिक्स मिलेंगे। तो डिसाइड कीजिए कि आपके लिए आइडियल हेल्थ और बॉडी कैसी होनी चाहिए। याद रखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्यादातर लोग तब हेल्थ के बारे में सोचते हैं जब वो बीमार होते हैं, लेकिन आप किसी भी वक्त परफेक्ट हेल्थ के लिए विश कर सकते हैं। हर दिन अपने इरादों को स्ट्रांग बनाइए और इमेजिन कीजिए कि आप पूरी तरह से हेल्थी हैं। स्टेप 2, यकीन रखिए। आपको यह ट्रस्ट करना होगा कि आपने जिस हेल्थ की कामना की है वो अब आपकी है। इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी उस परफेक्ट वेट, एनर्जी और लुक में हैं जिसकी आपको तलाश थी। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो वही ट्रस्ट डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वही सबकॉन्शियस आपके पूरे बॉडी सिस्टम और ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है। स्टेप 3, रिसीव कीजिए। एक बार आपने मांग लिया और उस पर बिलीव कर लिया तो अब टाइम है उसे रिसीव करने का। इसके लिए बस आपको अच्छा महसूस करना है। जब आप खुशी, एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन की स्टेट में होते हैं तब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जहां से वो सारी अच्छी चीजें आपके पास आती हैं। इसलिए हमेशा अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए। खुद से बोलिए, मैं अभी पा रहा हूं, मेरी लाइफ में सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। मैं अब परफेक्ट हेल्थ, बैलेंस्ड बॉडी, आइडियल वेट और अनस्टॉपेबल एनर्जी के साथ हूं। इसे सिर्फ बोलिए नहीं, अंदर से फील कीजिए जैसे ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। यही वो वाइब है जो आपकी डिजायर्स को सुपर फास्ट अट्रैक्ट करती है। इमेजिनेशन यानी कल्पना, ये सिर्फ पिक्चर देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक फोकस्ड सोच है जो अंदर से फीलिंग्स को भी स्ट्रांगली ट्रिगर करती है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी और हेल्थ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। जब आप खुद को परफेक्ट हेल्थ में इमेजिन करते हैं और पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं कि वो आपकी रियलिटी है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। अपने आइडियल हेल्थ की कल्पना करना एक्चुअली बहुत आसान है। बस 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप बिल्कुल उस हेल्थ कंडीशन में हैं जो आप चाहते हैं। चाहे वो एनर्जी हो, परफेक्ट बॉडी हो या कोई स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट, खुद को उस परफेक्ट स्टेट में देखिए और दिल से उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी हो। अगर आप अच्छे हेल्थ की कल्पना कर सकते हैं तो आप वैसा महसूस करना शुरू कर देंगे और जब आप फील करेंगे तो यूनिवर्स उसी के हिसाब से रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देगा। अपने हेल्थ को बदलने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आप डेली इमेजिन करें कि आपका शरीर बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हैं, एनर्जेटिक, बैलेंस्ड और कंप्लीटली हेल्थी। साथ ही हर दिन अपने आप से एक एफर्मेशन बोलें, मैं स्वस्थ हूं, यहां मैं हूं। ये 2 शब्द एक हिडन पावर एक्टिवेट करते हैं। जब आप कहते हैं मैं हूं तो आप यूनिवर्स को एक क्लियर कमांड दे रहे होते हैं कि ये आपकी सच्चाई है। तो आज से रोज एक पावरफुल लाइन बोलिए, मैं पूर्ण हूं, मजबूत हूं, शक्तिशाली हूं, प्रेम से भरा हुआ हूं, संतुलित हूं और खुश हूं। इसे रोज दोहराइए और देखिए कैसे आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। चैप्टर 3, द सीक्रेट टू मनी। जितना ज्यादा आप वेल्थ के बारे में सोचेंगे
उतना ही ज्यादा वो आपकी लाइफ में आएगा। नेपोलियन हिल जिम कैरी ने ओपनली बताया है कि उन्होंने अपनी सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा था और उस पर 1995 की डेट डाली थी। उन्होंने उस चेक को अपने वॉलेट में रखा और डेली इमेजिन करते रहे कि उन्हें वही पैसा मिल रहा है। 1995 में ही उन्हें फिल्म डम एंड डम्बर में रोल मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई, और इस फिल्म के लिए उन्हें एग्जैक्टली $10 मिलियन की पेमेंट मिली। ये एग्जाम्पल इस बात का सबूत है कि जब आप किसी चीज को पूरे यकीन और क्लैरिटी के साथ इमेजिन करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज को आपकी लाइफ में ले आता है। जब आप वेल्थ के बारे में अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो आप नेचुरली ज्यादा धन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। धन और अबंडेंस आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपनी लाइफ में इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा पा सकते हैं। जब भी आप अपने आप को भरपूर धन के बीच में इमेजिन करते हैं, तो आप इस पावरफुल यूनिवर्सल लॉ के जरिए अपनी रियलिटी को शेप करते हैं। इसलिए हमेशा धन से जुड़ी पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि इससे आप ऐसे लोग, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपके वर्ड्स में भी इमेंस पावर होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कहे हर शब्द को सच मान लेता है। इसलिए कभी ये मत कहिए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप लगातार महसूस करते हैं कि आपके पास पैसे की कमी है, तो वो कमी आपकी रियलिटी बन जाती है। सोच और शब्द बदलिए और अबंडेंस को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। अगर आप हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बस उसी कमी को और ज्यादा अपनी जिंदगी में बुलाते हैं। ब्रह्मांड आपके फोकस को ही आपकी हकीकत बना देता है। इसलिए अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड और इमोशंस को अबंडेंस यानी भरपूर पैसे की सोच में डालना होगा। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इवन अगर वो सिर्फ इमेजिनेशन में है, तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं जहां पैसा आपकी ओर खींचने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल रेडियो की तरह काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, वही गाना या हकीकत सुनाई देता है। शुरुआत में अगर बड़ा धन इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल लगे, तो एक छोटा सा गोल सेट कीजिए, जैसे कि एक फ्री कॉफी, कोई डिस्काउंट या कोई छोटा गिफ्ट। जब वो चीज सच में आपकी लाइफ में आ जाए, तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, और फिर आप बड़े सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कहिए, मुझे पैसे के बारे में अच्छा लगता है। ये सिंपल सा वाक्य पावरफुल एनर्जी पैदा करता है। जब आप इस तरह के पॉजिटिव विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी बॉडी एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी से मेल खाती चीजों को आपकी लाइफ में लाता है। इस पूरी फिलॉसफी का सीधा सादा मैसेज यही है, अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या पा सकते हैं, लेकिन उस लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करने की है फील गुड नाउ। धन को आकर्षित करने के लिए यह 3 चरणीय रचनात्मक प्रक्रिया आपकी सोच और भावना की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। चरण 1, पूछें। आपको सबसे पहले यह पूरी क्लैरिटी के साथ तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। वेग सोचने से वेग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए आपको साफ साफ कहना चाहिए, मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, या मुझे 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बनानी है। यूनिवर्स तभी आपकी बात समझेगा जब आप साफ और स्पेसिफिक होंगे। पूछते समय आप अपने जीवन की एक सुंदर तस्वीर भी बना सकते हैं। आप कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, कैसी लाइफस्टाइल होगी, ताकि आपकी मांग ब्रह्मांड में एक साफ फ्रीक्वेंसी के रूप में जाए। चरण 2, भरोसा। जैसे ही आपने मांग की, अगला कदम है भरोसा करना कि वो चीज आपकी हो चुकी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की हो। आप जानते हैं कि वो आपके पास आने ही वाली है, तो आप रिलैक्स करते हैं। वैसे ही आपको विश्वास होना चाहिए कि पैसे आपके रास्ते में हैं। अगर आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो आप मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे होंगे और रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, अधूरा। चरण 3, प्राप्त करें। आपने मांग लिया और भरोसा भी कर लिया, तो अगला और सबसे जरूरी काम है उस एनर्जी को महसूस करना जो उस चीज को पाने के बाद आती। अगर पैसा आने पर आपको खुशी महसूस होगी, तो अभी से वैसा ही महसूस करना शुरू करें। जब आप ऑलरेडी रिच की तरह सोचेंगे, महसूस करेंगे, तब आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे जो धन को आपकी ओर खींचती है। हर दिन खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, पैसा मेरे पास है, मैं पैसे के मामले में बहुत लकी हूं, मैं जो चाहता हूं खरीद सकता हूं। जब आप इन बातों को जेन्युइनली फील करने लगेंगे, तो आपकी सोच और विश्वास बदल जाएंगे और वो सब आपकी रियलिटी बनने लगेगा। ध्यान रखें, आप एक चुंबक की तरह हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे,
उतनी ही आपकी अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगी। यूनिवर्स के लिए 10 करोड़ रुपए भी कुछ नहीं अगर आप खुद को उस लायक मानते हैं। और सबसे जरूरी बात, आभारी रहें। जब आप अपने पास पहले से जो कुछ भी है उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देने लगता है। जैसे मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, मेरे पास सबसे अच्छे क्लाइंट्स हैं, मैं पैसे का सम्मान करता हूं। ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर अबंडेंस की भावना पैदा करेंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस भावना को रिफ्लेक्ट करेगा और ज्यादा अबंडेंस लाकर। तो आज से ही इस प्रक्रिया को शुरू करें। क्लैरिटी से पूछें, पूरी आस्था से भरोसा करें, खुशी से महसूस करें और सच्चे दिल से आभार जताएं। चलो एक बार फिर वो जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा लव और सेल्फ वर्थ से आती है, वहीं नेगेटिव सोच उस प्यार की कमी को दिखाती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहो और अपने रिश्तों में इंप्रूवमेंट्स लाओ। अगर आप अपने पार्टनर में कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो पहले उसी के बारे में सोचो, बात करो और फिर खुद को रिलैक्स रखो। अच्छी फीलिंग्स के साथ यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस जगह पर खड़े हो या आपके साथ क्या हो रहा है। आप अभी से अपने थॉट्स को चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। गुड हेल्थ आपका जन्म का हक है। आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बेस्ट टूल है जो आपको आपकी आइडियल सेल्फ बनाने में मदद करता है। तो इसे स्मार्टली यूज करो। मनी के लिए भी आपको अच्छे वाइब्स रखने होंगे। जब आप वेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजते हो जो और भी अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचती है। इस किताब ने सिखाया कि कैसे हम अच्छी हेल्थ, प्यार भरे रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल अबंडेंस पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। अपने माइंड में उन चीजों की तस्वीर बनाओ और फिर पॉजिटिव थॉट्स के साथ उन्हें रियलिटी में बदलो। बस हर उस चीज को महसूस करना शुरू करो जो आप चाहते हो और देखो कैसे आपकी सोच आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। 30 दिनों के लिए इसे ट्राई करो और खुद देखो कितना कुछ बदलता है। अब आप बताओ, आपने इस समरी से क्या सीखा और आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसमें आप सबसे पहले बदलाव लाना चाहेंगे? हेल्थ, लव या मनी?